नमस्कार। संख्या पद्धति की पिछली क्लास में आपने n अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम दो शब्दावलियों पर ध्यान देते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? बढ़ते क्रम, यानी कि छोटी संख्या पहले होती है, इसके बाद बड़ी संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अवरोही क्रम, जिसका मतलब होता है घटते क्रम। यहाँ पर बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है और छोटी संख्या बाद में लिखी जाती है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि कैसे हम दिए गए अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। तो दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम अंकों को अवरोही क्रम में लिखेंगे और उसी प्रकार से दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी है, हम किस क्रम में लिखेंगे? अवरोही क्रम में। इससे हमारी जो है दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और यदि हम उन अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आरोही क्रम में लिखना है। अब सबसे छोटी संख्या बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर दिए गए अंकों में शून्य भी है, ठीक है, जो भी आपको अंक दिए हैं संख्या बनाने के लिए, अगर उसमें शून्य भी है तो आप ध्यान देंगे कि शून्य को कभी भी बाईं तरफ नहीं रखेंगे। ठीक है, एकदम से बाईं तरफ नहीं रखना है। आपको शून्य को छोड़ करके कोई दूसरी संख्या देखनी जो सबसे छोटी है। ठीक है, उसको आपको बाईं तरफ रखना है। उसके बाद आपको जितने भी शून्य हैं रख देना है। बाकी क्रम ठीक वैसा ही चलेगा जैसा कि आरोही क्रम में आप लिखते हैं। ठीक है, बस एक बात का यहाँ ध्यान देना है कि सबसे बाईं तरफ आप शून्य नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बाईं तरफ एकदम शून्य अगर लिखा जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। वह शून्य जो है संख्या में नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको शून्य को एक स्थान छोड़ करके स्थान देना है। ठीक है, यानी कोई और अंक देखना है जो कि सबसे छोटा है, बशर्ते वह शून्य ना हो। उसको आप जो है सबसे बाईं तरफ रखिए, यानी पहले स्थान पर रखिए, उसके बाद शून्य को रखिए। ठीक है, बाकी अपना आरोही क्रम में जैसे रखते हैं वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ यही दो बातें आपको ध्यान देनी है कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आरोही क्रम में लिखना है। और आरोही क्रम में लिखते समय आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि शून्य को कभी भी पहले स्थान पर न रखें। ठीक है, शून्य को एक स्थान बाद रखें। इससे हमारी जो है दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने शून्य को एकदम से पहले स्थान पर रख दिया, यानी बाईं तरफ रख दिया, ठीक है, उस संख्या में एकदम बाईं तरफ यानी पहला स्थान दे दिया, तो वह शून्य जो है उस गिनती में शामिल नहीं होगा, उस संख्या में शामिल नहीं होगा। ठीक है, यानी आपने शून्य का प्रयोग किया ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 0912, यहाँ हमने लिखा है 0912। अगर कोई भी इसको पढ़ेगा वो 912 पढ़ेगा। इसी को तो हम इस तरीके भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यही 4 अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाना होता। ठीक है, अब 0 को अगर पहला स्थान दे रहे हैं तो मतलब 0 का तो वहाँ शामिल किया ही नहीं हमने। ठीक है, 3 अंकों की संख्या बनी, जबकि 4 अंक थे, कम से कम तो 4 अंकों की संख्या बननी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर आपको 0 को यहाँ शामिल करना है तो आप एक स्थान बाद उसको शामिल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे सबसे बड़ी संख्या में ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। जैसे भी आप अवरोही क्रम में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। ये बात सिर्फ कहाँ लागू होगी? सबसे छोटी संख्या लिखते समय। मान लीजिए यही हमारे अंक दिए होते। ठीक है, 0 9 1 2। अब कहा जा रहा है कि 0 9 1 और 2 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताई। ठीक है, क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है, इसके बाद 2, फिर 1 और 0। ठीक है, ये जो आपका है 9210 0 9 1 और 2 का प्रयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसी भी संख्या उसको अवरोही क्रम में लिख देना है। अब सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आरोही क्रम में लिखेंगे। लेकिन नियम क्या है?
आप देख रहे हो सबसे छोटा अंक यहाँ शून्य है, लेकिन शून्य को पहला स्थान नहीं देना है, नहीं आप केवल 3 अंकों का प्रयोग करोगे, चौथा अंक का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि इसमें 0 को छोड़कर कौन सा अंक जो है सबसे छोटा है, तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, आप क्या करोगे, 1 को पहले लिखोगे। ठीक है, इसके बाद शून्य को आप रखो। ठीक है, एक के बाद शून्य को रख सकते हो। ठीक है, 1 के बाद शून्य लिख दिया, और फिर इसके बाद कौन सा बड़ा अंक होगा, 2 होगा, और इसके बाद 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0, 9, 1 और 2 का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाई गई है। यहाँ पर शून्य को पहला स्थान अगर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 0, 1, 2, 9, 129 बना। ठीक है, यहाँ शून्य का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शून्य को अगर आप पहला स्थान दे देते हो, शून्य का मतलब प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप क्या करना है, इसको एक स्थान छोड़ करके स्थान देना है। ठीक है, हाँ, जैसे पहले स्थान पे 0 को छोड़कर कोई ऐसी संख्या रखनी है जो कि सबसे छोटी हो, इसके बाद आप शून्य को रखेंगे, बाकी फिर अपने आरोही क्रम पर आ जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक सवाल है कि 5, 3, 9, 0 और 6 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन कौन से अंक दिए हैं, 5, 3, 9, 0 और 6। ठीक है, इन्हीं अंकों का हमें प्रयोग करना है, 5, 3, 9, 0 और 6, और बनानी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करोगे, दिए गए अंकों को अवरोही क्रम में लिखोगे। ठीक है, यह कार्य जो है सबसे आसान है, सबसे बड़ी संख्या बनाना जो है सबसे आसान है, कि केवल आपको अवरोही क्रम में लिख देना है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9, इसके बाद क्या है, 6 है, इसके बाद 5, इसके बाद 3, फिर जाकर 0। ये आपकी हो गई सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, जो भी अंक दिए थे उसके प्रयोग से बनने वाली क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो अंकों को आपको आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन नियम वही है कि अगर शून्य है उसमें तो शून्य को एक स्थान बाद। ठीक है, शून्य को छोड़कर आप देखिए कौन सा सबसे छोटा अंक है। ठीक है, तो आपको मिलेगा 3। ठीक है, 3 लिख दिया, इसके बाद आप शून्य को लिख दीजिए, जितने भी शून्य हैं, 1, 2, 3 जो भी हैं, यहाँ एक शून्य है तो आप एक शून्य यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद फिर से अपने क्रम पे आ जाना है। किस क्रम में थे हम लोग, आरोही क्रम में थे। ठीक है, आरोही क्रम में 3 हो चुका है, 0 का प्रयोग हो चुका है, और कौन सा अंक है, 5 है, इसके बाद फिर जाके इससे बड़ा 6, इससे बड़ा 9। तो आप देख रहे हैं इन 5 अंकों का प्रयोग करके बनाई गई है हमारी सबसे छोटी संख्या। अगर यहीं पर हम, ये क्या है हमारा सबसे छोटी संख्या, अगर यहाँ हम शून्य को पहले स्थान पर रख देते 4 अंकों का प्रयोग होता, 5वें अंक यानी शून्य का प्रयोग होता ही नहीं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। क्योंकि किसी संख्या में अगर शून्य पहले स्थान पर है तो उसकी गिनती नहीं की जाती है, उसे नहीं पढ़ा जाता। आप किसी भी संख्या के बाईं तरफ कितना भी शून्य लिख दीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू तभी होगी जब शून्य को छोड़कर कोई अंक शुरू है और बीच में शून्य लगा है। ठीक है, या फिर लास्ट में लगा है, तब भी उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ लास्ट में शून्य लगा, इसकी वैल्यू है, लेकिन अगर यही शून्य यहाँ पहले होता है, एकदम पहले, ठीक है, पहले स्थान पर, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो आप देख रहे हो 5, 3, 9, 0 और 6 के प्रयोग से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई 96,530 और सबसे छोटी संख्या हो गई 30,569 हो गई। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। 0, 7, 4, 6 और 9 का प्रयोग करके बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। ये हल्का सा सवाल हट कर है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, कि आपको अंक 5 ही दिए हैं और 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कहा जा रहा है। हमारे अंक हैं 0, 7, 4, 0, 7,
4, 6 और 9। इन अंकों का प्रयोग करके क्या करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। आप देख रहे हो अंक 5 ही हैं और बनाना कितना है, 6 अंकों का। हल्का सा चेंज है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही नियम अवरोही क्रम आरोही क्रम, बशर्ते यहाँ एक चीज़ का ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या बनाते समय, ठीक है, सबसे बड़े अंक का एक से अधिक बार प्रयोग करेंगे जितनी की हमें आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ 5 अंक है और 6 अंकों की बनाने के लिए हमारे पास 6 अंक होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े अंक 9 का एक से अधिक बार प्रयोग करेंगे, 2 बार, ठीक है, जिससे हमारे टोटल 6 अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटे अंक का एक से अधिक बार प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अवरोही क्रम में लिखना है 9। हमने कहा कि हमारे पास अंक 5 हैं और बनाना 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हम सबसे बड़े अंक का एक से अधिक बार प्रयोग करेंगे। अगर इसका एक बार और प्रयोग कर लें, ठीक है, जैसे 9 एक बार लिखा है, एक बार और 9 लिख दिया तो हमारे पास टोटल 6 अंक हो जाएंगे, ठीक है। इससे हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि सबसे बड़ी संख्या का जो है एक से अधिक बार प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंक 9 था, इसका हमने 2 बार प्रयोग किया जिससे हमारी 6 अंक सबसे बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है। इसके बाद आपको अवरोही क्रम में जैसे लिख रहे थे वैसे लिखना है। 7 है, 6 है, 4 है और 0 है। ये हमारी हो गई सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या, यहाँ भी शून्य है, पहले स्थान पर शून्य तो नहीं लिखा जा सकता है। इसके अलावा कौन सी संख्या सबसे छोटी है, 4 है, ठीक है। तो आपको 4 लिखना है। इसके बाद अब कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें कि 4 का एक से अधिक बार प्रयोग करें या शून्य का। तो आपको सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटे अंक, ठीक है, जो कि 0 है यहाँ, इसी का एक से अधिक बार प्रयोग करना है, ठीक है। इससे नहीं मतलब, बस 0 को पहले स्थान पे नहीं रखना है, ये हमारे कहने का मतलब है, ठीक है। तो 4 लिख दिया। इसके बाद 0 का जो है हम लोग 2 बार प्रयोग करेंगे क्योंकि यह सबसे छोटा अंक है, ठीक है, और हम लिख रहे हैं सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 4 हो गया, 2 0 हो गए। इसके बाद क्या है हमारा, 6 है, 7 है और फिर क्या है, 9 है। ये हमारा क्या बन गया, दिए गए अंकों के प्रयोग से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, अंक कम दिए होते हैं और संख्या आपको ज़्यादा बनाने के लिए कहता है। 4 अंक दिया, 6 अंकों का पूछ लिया, 7 अंकों का पूछ लिया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जैसी भी आवश्यकता होगी किसी संख्या का जो है अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं। वह कौन सी संख्या होगी, जैसे सबसे बड़ी संख्या कहा है तो सबसे बड़े अंक का एक से अधिक बार प्रयोग करें। सबसे छोटी संख्या कहा है तो सबसे छोटे अंक का एक से अधिक बार प्रयोग करें। कितनी बार प्रयोग करेंगे, जितनी की आपको कमी पड़ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ 1 अंक की कमी थी तो हमने 1 बार अधिक प्रयोग किया है, ठीक है। तो आपको यह समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग स्थानीय मान समझेंगे।